हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में, जिन्होंने कि कल यानी कि 25 अक्टूबर को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। इनका नेट प्रॉफिट 26% बढ़ा ईयर ओवर ईयर बेसिस। हालांकि क्वार्टरली बेसिस पे इनका प्रॉफिट 1% के आसपास नीचे गिरा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या हमें इसका शेयर लेना चाहिए, इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो टेक महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज और बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में। और इनकी डिफरेंट सर्विसेज आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, ऐसे ही बहुत सारी आईटी सर्विसेज और बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अब अगर हम बात करें इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट की, तो इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 16.4% बढ़ा और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6.4%। और एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 5% बढ़ेगा, तो यहाँ पे इन्होंने बेटर देन एक्सपेक्टेशन किया। हालांकि प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पिछले साल के कंपैरिजन में तो 26% बढ़ा, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.2% घटा। हालांकि एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 0 से 2% तक बढ़ेगा। हालांकि उनकी एक्सपेक्टेशन से इसने थोड़ा सा कम परफॉर्म किया और 1% के आसपास नीचे गिरा। और अगर की हाइलाइट्स की बात करें तो इनका 1.47 बिलियन रेवेन्यू रहा। इसके अलावा जो एबिट मार्जिन है यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट से पहले के मार्जिन, वो 15.2% है। और आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 12.3% है। और कंपनी ने 750 मिलियन की नई डील साइन की है, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात है। नॉर्मली ये 400 से 500 मिलियन का एवरेज रहता है, लेकिन इस बार इन्होंने अबव एवरेज डील साइन की। और तभी आपने आज देखा होगा कि आज इसका शेयर एक बार के लिए 1630 रुपए के लेवल पे पहुंच गया था। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये लगभग 2% ऊपर है। तो इसने इसके पॉजिटिविटी का एक मेन कारण ये है कि इनकी जो नई डील साइन की गई हैं। इसके अलावा 188 मिलियन मिलियन का कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। और कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड 15 रुपए का डिक्लेयर किया है। और इसके अलावा इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया है, कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्ड इन्फोस्टार लोडस्टोन, जिसको जाना जाता है लोडस्टोन के नाम से। और इसके लिए कंपनी 105 मिलियन पे करेगी। और ये कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो लोडस्टोन एक डिजिटल इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइडर है। और इसको एक्वायर करके टेक महिंद्रा को उम्मीद है कि अपनी ये डिजिटल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे और अपने कस्टमर्स को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अब अगर हम इनके रिजल्ट को समराइज करें तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर इनके फाइनेंशियल्स देखे जाए तो इनका रेवेन्यू 6.4% बढ़ा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्लैट रही हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअली में 1% कम हुआ है। और इनका फ्री कैश फ्लो टू पैट जो रेशो है वो 104% हो गया है। और इसके अलावा ऑपरेशनली बात की जाए तो हेडकाउंट इन्होंने लगभग 15,000 नए एम्प्लॉय हायर किए हैं, जो कि बताता है कि इनकी डिमांड सॉलिड है। हालांकि एट्रीशन कंपनी का एक प्रॉब्लम है, वो पूरे आईटी सेक्टर में एक प्रॉब्लम है, लेकिन इनका 21.2% है, जो कि 4% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये अपने जो हेडकाउंट को 86.9% यूटिलाइज करते हैं, जो कि जहां पे 1.1% की थोड़ी कमी देखी गई है। कस्टमर की बात की जाए तो इनके 65 कस्टमर बढ़े हैं इस क्वार्टर में, और टोटल अब जो कस्टमर है एक्टिव कस्टमर्स वो 1123 हैं। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो इनका जो कम्युनिकेशन चैनल कम्युनिकेशन सेगमेंट है, कम्युनिकेशन मीडिया और एंटरटेनमेंट, वहां पे 6.7% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा एंटरप्राइज सेगमेंट में 6.3% की, आईटी सर्विसेज में 5.9% की और बीपीओ में 10.2% की। और ज्योग्राफी वाइज अमेरिकाज में इन्होंने काफी अच्छा किया है, 8.9% की ग्रोथ है। यूरोप में थोड़ी सी ग्रोथ साधारण रही, 1.6%, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई 7% की। और अगर हम वर्टिकली देखें तो इनका जो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है वो कम्युनिकेशन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जहां पे ये 5G टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी ज्यादा इनका स्टेक है वहां पे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग 16%, टेक्नोलॉजी 9%, बीएफएसआई जो सेगमेंट होता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, वो 16.3 है ओवरऑल पोर्टफोलियो का। रिटेल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स 7.8% और अदर्स 10.9%।
और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो क्वार्टरली इनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मीडिया एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में, रिटेल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में भी अच्छा है। और ईयर ओवर भी ईयर बेसिस पे इन्होंने लगभग सभी जगह 15 से 20% की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। अब अगर बात की जाए इसके शेयर प्राइस की कि क्या इसको करंट प्राइस पे लेना चाहिए, इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने एक साल में 90% के आसपास की रिटर्न दी है, 3 महीने में लगभग 40% और पिछले एक वीक में भी 1.5% की रिटर्न दी है। हालांकि उसमें मेजोरिटी रिटर्न इसकी आज है। आज एक बार के लिए तो ये लगभग 6-7% से भी ऊपर भागा था, लेकिन बाद में थोड़ा करेक्ट होके जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 से 2.5% ऊपर था अपने कल के प्राइस से। और अगर प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो है इसका एवरेज प्राइस 1511 बताते हैं, हायर साइड पे 1891 और लोअर साइड पे 921। तो कल इसकी क्लोजिंग 1524 पे हुई थी, हालांकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1563 के आसपास चल रहा था। तो रफली ये अपने एवरेज प्राइस के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, रिटर्न इनकी एवरेज है, और इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अब अगर बात की जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मुझे लगता है कि आईटी की ये पांचों ही कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। तो कभी भी करेक्शन आए तो लॉन्ग टर्म के लिए पांचों ही आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मे बी आप अपने पोर्टफोलियो को जितना भी आईटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिवाइड बाय 5 करके पांचों में जब भी करेक्शन आए आप ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली जैसे कि एचसीएल का शेयर काफी करेक्ट हो रखा है, इवन इन्फोसिस और टीसीएस में भी काफी करेक्शन आई है जब से इनके रिजल्ट आए हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। अब स्पेसिफिकली अगर टेक महिंद्रा की बात की जाए तो जब ब्रोकरेज फर्म्स इसके इस बार के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने जो टारगेट रिवाइज किए हैं, तो जेफरीज ने 1950 का टारगेट दिया है और एमके ने 1870 का। और उसके जो मेन रीजन ये है कि जो इनकी जो रीसेंट डील्स जीती गई हैं कंपनी के द्वारा, लगभग 750 मिलियन की पिछले क्वार्टर में, जो कि बहुत ही अच्छी हैं और जो इनकी नियर टर्म ग्रोथ में हेल्प करेंगी। इसके अलावा जो इनका कम्युनिकेशन वर्टिकल में ह्यूज एक्सपोजर है 5G रोल आउट में, और 5G आगे जाके एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है ग्रोथ के लिए, तो वहां पे इनको काफी बेनिफिट हो सकता है अगर वो एज पर प्लान चले। हालांकि कंपनी के लिए अगर चैलेंज की बात की जाए तो एट्रिशन एक चैलेंज है, और जिसकी वजह से शायद ये थोड़े बहुत सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करने पड़े, इन्हें कंसल्टेंट हायर करने पड़े जो कि एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो इनकी जो ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो जो 15% की एबिट मार्जिन है उसको मेंटेन करेंगे डिस्पाइट उनकी कॉस्ट ऊपर भी जाती है। तो ओवरऑल आगे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, यानी कि एक साल के आसपास के टाइम में, ये रफली 1870 से 1950 के बीच में जा सकता है, जो कि करंट लेवल से लगभग 25% की अपसाइड दिखाता है। तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा ये भागा हुआ है, हालांकि काफी करेक्ट हो गया है अपने पीक से, लेकिन अभी भी कंसीडर किया जा सकता है। बट अगर ये 1400 के आसपास आपको मिलता है किसी ओवरऑल मार्केट करेक्शन के हिसाब से, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल होगा। तो डेफिनेटली ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करूंगा पर्सनल ओपिनियन में। और इसके अलावा सभी आईटी कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं इस सेगमेंट में। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।